अगर आप उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी यानी कि जैसे कि एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी या बीडीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और बेसिक शिक्षा अधिकारी, अन्य जो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो पोस्ट होते हैं, अगर आप उन पर अधिकारी बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। डिटेल्ड में हम यहाँ पर जो है जो भी नए बड़े बदलाव इस बार आयोग ने किए हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के संपूर्ण मार्गदर्शन वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इन 16 पॉइंट्स को, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या आयु सीमा चाहिए, किस किस को कितनी छूट दी गई है, कितना परसेंटेज चाहिए, साथ ही साथ जो है किस किस पद के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि जो शारीरिक मापदंड हाइट, वेट या चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए होता है, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, क्या बदलाव किया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, चयन की पूरी प्रक्रिया समझेंगे, सैलरी क्या मिलती है, फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं और कैसे जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा आपसे बस ये है कि अगर आपने ये वीडियो आपने पूरा देखा तो डेफिनेटली आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूपी पीसीएस के संबंध में। सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी है क्या वो आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अन्य राज्य कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर अधिकारी बनने का मौका देता है, तो यहाँ पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रूप में। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा यूपी पीसीएस क्या होता है। तो यूपी जो पीसीएस है, यहाँ पे दो बातें आपको जाननी चाहिए, एक तो यूपी पीएससी और एक यूपी पीसीएस। देखिए, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है जो इस परीक्षा को आयोजित कराता है, नोटिफिकेशन निकालता है, रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका यूपी पीएससी है। अब यूपी जो पीसीएस है वो एक परीक्षा का नाम है जिसको कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन या उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा जो है इसका नाम होता है। दूसरा, इसको पीसीएस के नाम से भी जो है इस परीक्षा को जाना जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा एग्जाम के नाम से भी जो है इस परीक्षा को जाना जाता है। इस परीक्षा को आयोजित करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जितने भी क्लास ए और क्लास बी अधिकारी होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करना होता है स्टेट लेवल पे, राइट। सो उत्तर प्रदेश पीसीएस के माध्यम से आप जो है उत्तर प्रदेश में ही अधिकारी बनते हैं, चाहे वो ग्रुप बी पोस्ट हो चाहे ग्रुप ए अधिकारी हो, राइट। नाउ महत्वपूर्ण डेट्स देखिए, एडवर्टीजमेंट 3 मार्च 2023 को अभी जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से प्रारंभ होकर यहाँ पर आपके जो है जो अंतिम जो एप्लीकेशन सबमिशन जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2023 रहेगी और यहाँ पे जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल 2023 है। तो कैंडिडेट्स जो है अपना जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, फीस सबमिशन करना है वो 3 अप्रैल तक कर पाएंगे। उसके बाद फाइनल जो सबमिशन एप्लीकेशन का 6 अप्रैल तक जो है हो पाएगा। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप आज ही जैसे ही आपको पता चला है आप इसका आवेदन जो है कर दें, राइट। यूपी पीसीएस 2023 परीक्षा जो है वो कब निर्धारित है? तो जैसा कि आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा है 14 मई 2023 को होगी और मुख्य परीक्षा 23 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगी, राइट। नाउ यूपी पीसीएस जो है यहाँ पर हर साल जो है कैलेंडर जारी करता है। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 173 जो है पोस्ट है टोटल, ये पोस्ट आगे बढ़ जा सकती है, राइट। नाउ यूपी पीसीएस में जो है 2 प्रकार की जो है पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे कुछ जर्नल पोस्ट होगी और कुछ पोस्ट ऐसी होगी जिनको पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का नाम दिया गया है, यानी कि जिन पदों के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उनको पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बोला जाता है। जो जर्नल पोस्ट होती है उनमें केवल ग्रेजुएशन की डिग्री जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अब मैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन जो पोस्ट है वो यहाँ पर 7 है इस बार। सब रजिस्ट्रार अगर आप बनना चाहते हैं तो लो ग्रेजुएट आप होना चाहिए। एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, लॉ ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो आपके सामने है। अगर आप ये पदों पे जो है अप्लाई करना चाहते हो तो ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन सभी पोस्ट को छोड़कर जो अभी आपके सामने ये पोस्ट है, जैसे कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ बनना चाहते हैं, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, जितनी भी ये सारी पोस्ट हैं, ये सारी पोस्ट उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम के माध्यम से फिल की जाती है और इनके लिए केवल ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट से, कॉमर्स से या साइंस से। तो ये सारे पोस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम के माध्यम से फिलअप की जाती है, राइट। नाउ क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशल जो
जो पोस्ट है उनको छोड़कर जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, केवल पास आप होने चाहिए। ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि ओपन मोड, डिस्टेंस मोड, कोरेस्पोंडेंस मोड या प्राइवेट मोड से की हुई डिग्री क्या एलिजिबल होगी? तो बिल्कुल एलिजिबल आप होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। राइट। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ये भी पूछते हैं क्या अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आयोग ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट बैचलर डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पे क्या है, 6 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023 तक आपके पास ग्रेजुएशन की यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो तभी आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। आयु सीमा, जर्नल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 21 और अधिकतम 40 वर्ष तक जो है आयु सीमा होती है। यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी और साथ ही साथ जो स्किल्ड कुशल प्लेयर है, खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर्स है, स्टाफ ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद, या यहाँ पे एडेड माध्यमिक विद्यालय में आप जो है टीचर है, स्टाफ है, तो 5 वर्ष की छूट आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन अगर आप दिव्यांगजन है उत्तर प्रदेश के तो 15 साल की अधिकतम छूट यहाँ पर आपको दी जाएगी। अच्छा, कोई अगर सोर्स सर्विस कमीशन है, एक्स आर्मी पर्सनल है, एक्स सर्विसमैन है, कमीशनड ऑफिसर है, तो उनको 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है, प्लस जितनी सर्विस वो आर्मी की करके आते हैं या डिफेंस की करके आती है तो यहाँ पे प्लस 3 साल। जैसे कोई अगर मान के चलिए 20 यहाँ पे जो है जितनी भी सर्विस वो करेंगे उसके बाद 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी वो। राइट नाउ आयु की गणना 1 जुलाई 2023 को यहाँ पर की जाएगी, तो ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं? तो अटेम्प्ट का कोई प्रतिबंध नहीं होता, यूपीएससी की तरह यहाँ पे जो है अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। जब तक आपकी आयु सीमा है आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक और प्रश्न रहता है कि किन किन पदों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे कि हाइट, वेट या चेस्ट एक्सपेंशन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किस किस के लिए हाइट या जो है शारीरिक मापदंड चाहिए। तो यहाँ पे 5 ऐसे पद है जिनके लिए आपको यहाँ पर शारीरिक मापदंड मांगा जाता है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना चाहे, डीएसपी बनेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट कमांड होम गार्ड आप बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, डेप्यूटी जेलर बनेंगे, तो इनके लिए यहाँ पे ये हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन और वेट का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। वीडियो को पोज कर लीजिए और पोज करके जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डीएसपी के लिए हाइट कम से कम उत्तर प्रदेश में 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी वाइज 160, 152, 147 तक भी जो है यहाँ पर दिया गया है। चेस्ट एक्सपेंशन केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए वेट है 40 किलोग्राम कम से कम महिला का वेट होना चाहिए। इसी प्रकार से डेप्यूटी जेलर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए जो है यहाँ पर आपका विजन भी दिया गया, 6x6 आपकी जो है आई साइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल की हाइट 167 सेंटीमीटर, फीमेल की SC/ST 147 सेंटीमीटर और अदर कैटेगरी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। राइट, चेस्ट एक्सपेंशन केवल पुरुषों के लिए है। तो ये जो है ऐसे पद है जिनके लिए शारीरिक मापदंड हाइट वगैरह चाहिए होती है। बाकी डिप्टी कलेक्टर आप बनना चाहते हैं, आप बीडीओ बनना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, इनके लिए कोई हाइट शारीरिक मापदंड नहीं चाहिए। नाउ एप्लीकेशन फीस काफ़ी कम रहती है। जनरल अनरिजर्व के लिए 125 है, ओबीसी के लिए 65 है टोटल, एंड हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये है, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 है। कितनी स्टेज में ये परीक्षा का आयोजन होता है? सिलेक्शन जो है आपका 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। राइट, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में यहाँ पे आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 200-200 अंकों के होते हैं। 2-2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस जो है ये क्वेश्चंस आपके होते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो यहाँ पर आपका जो पेपर की जो लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर आते हैं। ऑफलाइन पेन एंड पेपर के माध्यम से OMR सीट जो होती है उसके माध्यम से एग्जाम कराया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। टाइमिंग पेपर 1 की आप देख सकते हैं, पेपर 2 की आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। एक और चीज़, पेपर 2 जो है आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। कहने का मतलब ये है कि पेपर 2 जो है केवल उसमें आपको 33% अंक कम से कम आपको यहाँ पर प्राप्त करने होते हैं। पेपर 1 की जो है मेरिट बनती है, पेपर 2 की मेरिट नहीं बनती है। इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है।
नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है दोनों पेपर में 1/3, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 0.33 अंक आपका यहाँ पर काट लिया जाता है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं प्रारंभिक परीक्षा में SC ST के लिए 35% अंक कम से कम आपको प्राप्त करने हैं पेपर 1 में, एंड अदर कैटेगरी के लिए 40% अंक आपको यहाँ पर प्राप्त करने हैं। ठीक है, नाउ और एलोबरेट में कर देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। पेपर 2 जो सीसेट पेपर केवल क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 33% नंबर लाने होते हैं, इसकी मेरिट नहीं बनती है। जो पेपर 2 है, मेरिट केवल सामान्य अध्ययन पेपर 1 GS 1 की बनती है, पहले पेपर की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। इस बार काफी बड़ा बदलाव हुआ है, तो वो भी बदलाव हम यहाँ पर देखेंगे। पेपर 1 आपका जर्नल हिंदी का होता है, 150 अंकों का होता है। ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, राइट। पेपर 2 आपका SC का होता है, निबंध लेखन, 150 अंकों का। पेपर 3 आपका जर्नल स्टडी GS 1 होता है। पेपर 2 GS 2 होता है। पेपर 5 जो है आपका यहाँ पे, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 जो है आपका यहाँ पे जर्नल स्टडी 3rd, और जो छठा पेपर होता है वो आपका जर्नल स्टडी GS 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 200 अंकों के होते थे, एंड अभी भी ये 200 अंकों के ही है। लेकिन अभी यहाँ पर आपके 2 पेपर यहाँ पर जो है GS 5th पेपर एंड GS 6th पेपर 200 अंकों का। पहले यहाँ पे अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका वैकल्पिक विषय होता था। वैकल्पिक विषय जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 पेपर होते हैं 200 अंकों के, लेकिन वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है। उसकी जगह GS 5th पेपर और GS 6th पेपर जो है यहाँ पर लाया गया है 200 अंकों का। अब इसमें भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% SC ST के लिए, अदर्स के लिए 40% है। 3 घंटे का हर एक पेपर आपका होगा। सब्जेक्टिव टाइप, कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा। पेन एंड पेपर पेन के माध्यम से आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी होगी। मीडियम जो एग्जाम का रहेगा हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में आप यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एग्जाम आप दे सकते हैं। टाइमिंग 3 घंटे का, 9:30 से 12:30, 2 से 5 आपका रहेगा। पेपर जो हिंदी का है वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर कहने का मतलब है इसमें आयोग निर्धारित करेगा कम से कम कितने अंक आपको यहाँ पर मिनिमम लाने हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम अंक अगर आप ले आते हैं तो आप यहाँ पर आगे जो है ये एग्जाम जो है आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। नाउ ओल्ड पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओल्ड पैटर्न में जर्नल हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग पेपर था। जो मेरिट बनती थी वो यहाँ पर GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 एंड वैकल्पिक विषय पेपर 1, पेपर 2 की बनती थी। तो ये ओल्ड पैटर्न है। न्यू पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। बस अंतर यह है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वैकल्पिक विषय पेपर 1, पेपर 2 की जगह यहाँ पे आपका जर्नल स्टडी 5th एंड 6th आ गया है, राइट। नाउ ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। नाउ पेपर 1 में नॉर्मली किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उसका ब्यौरा आपके सामने है। आप यहाँ पर जो है इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं या वीडियो को पॉज आप कर सकते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 1 जो GS का पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का जो सिलेबस है वो यथावत रहेगा, यानी कि जैसा पहले सिलेबस था वैसा ही रहेगा, कोई उसमें बदलाव परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन 5 और 6 है जो किसके संबंध में, उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम यानी कि यूपी स्पेशल जो है उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर जो है शीघ्र ही जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश विशेषांक यानी कि यूपी स्पेशल का जो सिलेबस है अभी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, ये जल्द ही जो है आपको बताया जाएगा, राइट। तो ये तो इनको बता देना चाहिए था क्योंकि एग्जाम जो है, चलिए फिर भी जैसे ही ये अपडेट आएगा सिलेबस की जो यूपी स्पेशल का, तो वो मैं आपको यहाँ पर जो है आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ये भी ले सकते हैं जिसमें यहाँ पे आपको ये सारे जो है इससे संबंधित प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे। अच्छा, मुख्य परीक्षा का जो निबंध लेखन है उसमें यहाँ पर 3 पार्ट में से जो है यहाँ पर एक एक आपको यहाँ पर इसमें 3 खंड होंगे। एक एक जो है खंड से आपको एक एक प्रश्न आपको हल करना है। हर एक खंड का 50-50 अंकों का जो है यहाँ पर जो है अंक यहाँ पर रखे गए हैं। तो खंड क में आपको साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से जो है निबंध लिखवाया जाएगा किसी टॉपिक पे। इसी प्रकार खंड ख से आप देख सकते हैं और खंड ग में जो है ये सारे इन टॉपिक से संबंधित जो है आपसे यहाँ पर निबंध लिखाया जाएगा 700 शब्दों में। एक एक विषय पर आपको यहाँ पर लिखना है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में जो है निबंध आप लिख सकते हैं। ये
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। तो ये पहले ये 29 सब्जेक्ट होते थे, ओनली फॉर नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये अब वैकल्पिक विषय हटा दिया गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव कर दिए गए हैं। सिलेबस की बात करते हैं मुख्य परीक्षा के GS1 से लेकर GS4 तक। तो यहाँ पे ये आपका जो है यही सिलेबस आपका यहाँ पर रहता है। इसमें डिटेल्ड में सिलेबस के लिए जो है PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, डिटेल्ड में मेन सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। सो इसी को एक्सपेंड किया गया है, स्पेसिफिक बताया गया है कि इस टॉपिक से जो है आपके यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना होती है, राइट। नाउ इंटरव्यू, अगर आप मुख्य परीक्षा में भी जगह बना लेते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है आपका होता है 100 अंकों का जो है इंटरव्यू आपका यहाँ पर होगा। सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व में सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लेवल 10 पे स्केल 56,100 से लेकर 1,32,000 तक आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ अन्य जो यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं जैसे कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल जो सब्सिडी है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, फ्री फोन कॉल्स, ऑफिस व्हीकल, स्टडी लीव, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाउस होल्ड हेल्पर दी, और साथ ही साथ जो है अन्य भत्ते भी जो है यहाँ पर देंगे। तो काफ़ी अट्रैक्टिव जो है यहाँ पर वेतन आपका मिलता है, क्योंकि PCS की जो जॉब्स होती है वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी जो है पावरफुल जॉब्स होती है। नाउ प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है सिलेबस अच्छी तरह आपको यहाँ पर जो है समझना है, और कम से कम 5 से 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करना है, किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, ताकि उसी को आप तैयारी करें। बेसिक बुक्स NCERT आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स डेली आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड जो बुक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो पढ़ सकते हैं, या बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक बुक्स है जिसके लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो है जो एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं वो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश रहते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही आकर आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देना होता है। एक और चीज़, जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए जो कट ऑफ है, नॉर्मली अगर आप 120 से लेकर 130 आउट ऑफ 200 अंक ले आते हैं तो आपकी सेफ कट ऑफ मानी जाती है। अगर 120 प्लस आप अंक यहाँ पर ले आते हैं, 120 से 130 के लगभग सेफ आप मान के चलिए कि आप जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट। सो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।